सबसे पहले नॉन वस्कुलर प्लांट यानी ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं हम कि नॉन वस्कुलर प्लांट्स को वो कहता है प्लांट्स आर करंटली डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, द नॉन वस्कुलर एंड वस्कुलर प्लांट्स। तो पहले तो दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया। अब हम सबसे पहले नॉन वस्कुलर प्लांट देखते हैं। नॉन वस्कुलर प्लांट्स में आगे तीन ग्रुप्स हैं। हर्नवर्ट्स, जिसका दूसरा नाम है डवीन एंथोसिरोटोफाइटा। एंथोसिरोटोफाइटा में आएगा हर्नवर्ट्स, लिवरवर्ट्स में आएगा जी हेप्टोफाइटा एंड मोसिस में आएगा ब्रायोफाइटा। अब ये जो हर्नवर्ट्स है एंथोसिरोटोफाइटा, इनको हर्नवर्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जब एनाटमी को देखते हैं तो इस तरह जो है ना ऊपर जिस तरह हॉर्न नहीं होते जानवरों के, एनिमल्स के, उस तरह जो है ना वो नज़र आता है। फिर दूसरे हैं लिवरवर्ट्स एंड जेन जो है ना मोसस, जिनको जो डिवीजन ब्रायोफाइटा से तलक रखते हैं। तो ये है जी इसके कि नॉन वस्कुलर को आगे ब्रायोफाइट्स को आगे तीन डिवीजन में डिवाइड किया गया है कि डिवीजन एंथोसिरोटो, डिवीजन हेप्टोफाइटा और डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो यहाँ पे फिर होगा मोसेस, ठीक है, यहाँ पे फिर हॉर्नवर्ट्स और यहाँ पे लिवरवर्ट्स। तो ये तीन है। अब वस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं कि ये नॉन वस्कुलर हैं, नाम से ज़ाहिर है कि इनमें वस्कुलर टिश्यू लैक करते हैं, कि इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं है जो स्पेशलाइज मीन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। तो इसलिए इनमें जो है ना वो ट्रांसपोर्टिंग जो वाटर एंड जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट वाले जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं वो नहीं है। आल दो दे ऑफन हैव इनके पास एक लीफी अपीयरेंस होती है दीज प्लांट्स। अब इनमें जो है ना ना ट्रू रूट होती है ना स्टेम एंड ना लीव्स। इनकी बॉडी को कहते हैं थैलस। थैलस यानी इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ना इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है और लीव कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह जो विच बाय डेफिनेशन मस्ट कंटेन ट्रू वस्कुलर टिश्यू, जो कि ट्रू वस्कुलर टिश्यू में एक प्रॉपर प्लांट बॉडी होती है जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। तो इसमें इसकी ट्रू बॉडी नहीं है, ट्रू ना रूट है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू लीव्स हैं। तो नॉन वस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि इनकी बॉडी जो है वो नीचे जो है ना वो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्टेम लाइक बॉडी है, ये फिर जो है ना छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इस तरह आप लीफ लाइक और स्टेम लाइक और इस तरह कह सकते हैं, आप ट्रू रूट स्टेम नहीं कह सकते। अब जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं जी कुछ ब्रायोफाइट्स की। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स कंसीडर किया जाता है एज अ फाइलम एंड आल्सो एज अ ग्रुप और डिवीजन। ये फाइलम भी है और इसको ग्रुप और डिवीजन भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा जो है ना इसमें कंप्राइज करते हैं लिवरवर्ट्स हैं, हॉर्नवर्ट्स हैं एंड मोसिस हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आर द ओनली नॉन वस्कुलर प्लांट्स, सिर्फ यही तीनों जो है ना वो वस्कुलर प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट जो है ना टिपिकली क्वाइट स्मॉल एंड फ्यू एक्सीड टू 2 सेंटीमीटर लेंथ, बहुत छोटे होते हैं और 2 सेंटीमीटर लेंथ होते हैं। ये देखें जो है ना बहुत से ये इस तरह पहाड़ों पे जो होता है ना सब्ज सब्ज येलो सब्ज, इसको ये सारे ब्रायोफाइट्स होते हैं। अच्छा जी, दे आर जनरली रिक्वायर, इनको इन्वायरमेंट जो चाहिए होता है मॉइस्ट चाहिए होता है कि नमी चाहिए होती है ऐसे जहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का सा पानी हो। एक्टिव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बट सम ब्रायोफाइट टॉलरेट ड्राई एरियाज, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट जो होते हैं वो ड्राई एरियाज को भी टॉलरेट कर जाते हैं। अगर गैमेटोफाइट अगर देखा जाए इनका जो गैमेटोफाइटा ब्रायोफाइट्स का वो ग्रीन होता है एंड मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो वो इस तरह ग्रीन है और अपनी फूड वो खुद तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। दे आर रिलेटिवली लार्ज एंड एविडेंट एज कम्पेयर टू स्पोरोफाइट। वो स्पोरोफाइट जो है ना स्पोर जो जर्मिनेशन होती है उससे ज़्यादा टाइम जो है ना वो गैमेटोफाइट रहता है और वो लॉन्ग लास्टिंग कहता है कि वो ज़्यादा देर रुकता है। सम ऑफ देयर स्पोरोफाइट्स आर कम्प्लीटली इनक्लोज विद इन गेमिटोफाइट। कुछ स्पोरोफाइट्स होते हैं जो गेमिटोफाइट के अंदर ही इनक्लोज होते हैं, टिश्यूज एंड अदर आर नॉट, और कुछ जो है ना वो इनक्लोज नहीं होते, वो टर्न हो जाते हैं ब्राउनिश और स्ट्रा कलर एंड मैच्योरिटी। तो वो जब मच्योर होते हैं तो वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं या फिर स्ट्रॉ कलर्ड हो जाते हैं। तो 4 मेन फीचर्स हैं जी ब्रायोफाइट्स का। एक तो ये लैक करते हैं जी स्पेशलाइज वस्कुलर टिश्यू। दूसरा, इनके जो सेक्स आर्गन होते हैं वो मल्टीलर सेक्स आर्गन होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एम्ब्रियो। तीसरी चीज़ जो है ना वो स्पोरोफाइट्स आर स्मॉलर एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम गेमिटोफाइट, यानी स्पोरोफाइट जो है वो गेमिटोफाइट पे डिपेंड करता है फूड के लिए। और नंबर 4 है कि देयर लाइफ साइकिल आर सिमिलर टू सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स से क्यों है, क्योंकि जो है ना इनको ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्बिशियस प्लांट्स। इनको प्लांट्स एम्फीबियंस भी कहते हैं क्योंकि जिस तरह एनिमल के एम्फीबियंस होते हैं वो पानी पे भी और खुश्की पे दोनों जगहों पे रह सकते हैं, इसी तरह ये भी जो है ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स इनको कहा जाता है क्योंकि ये भी जो है वो इनको भी पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है डेवलपमेंट एग्जिस्टेंट रिप्रोडक्शन के लिए, इस वजह से इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहा जाता है।
अब इनका लाइफ साइकिल देखा जाए तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इनके लाइफ साइकिल में, कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जनरेशन है, तो वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ठीक है, एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं। जो लाइफ साइकिल है वो 2 जनरेशन में जो है ना वो होता है कंप्लीट। अब जो मैच्योर्ड ग्रीन शूट है उसको कहते हैं गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट जो है ना वो गैमेट प्रोड्यूस करती है एंड रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, और सेक्सुअल मेथड से जो है वो डेवलप होती है। अब सेक्सुअल मेथड होता क्या है इसमें, मेल जो सेक्स आर्गन वो एपिक्स ऑफ द शूट होते हैं, तब मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, ठीक है, और फीमेल सेक्स आर्गन को आर्चिगोनिया कहते हैं। ये बात याद रखने वाली है कि जो मेल पार्ट है वो एंथ्रीडियम है और फीमेल पार्ट आर्चिगोनिया। सेक्स आर्गन जो है ना वो इंटरमिक्सड होते हैं एक दूसरे के साथ, मल्टीसेलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज पैराफाइसिस, कि पैराफाइसिस की मदद से जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्सड होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। तो 2 सेक्स आर्गन जो है ना वो अक्कर होते हैं। मोनोइशियस वो होता है जिसमें एक ही प्लांट पे जो है ना वो सेम अक्कर हों, ठीक है, कि बोथ सेक्सेस जो है ना, तो 2 सेक्स आर्गन में अक्कर ऑन द सेम प्लांट। अगर एक पे ही मोनो का मतलब ही एक होता है तो वो मोनोइशियस होंगे, और अगर 2 सेपरेट प्लांट्स हैं तो वो फिर डाइओशियस होंगे। अब जो स्पोरोफाइट है उसमें एक फुट विच इज़ एम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ गेमेटोफाइट एंड स्टॉक विद स्पोरेंजियम। तो इस तरह एक फुट और जो है ना फिर एक स्पोरेंजियम स्टॉक होगी, एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर, और ऊपर इसका स्पोरेंजियम होगा जहाँ से स्पोर वगैरह लिबरेट होंगे। अब जो स्पोर्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं इन स्पोरोफाइट। स्पोर जो है ना स्पोरोफाइट में फॉर्म्ड होते हैं बाय मियोसिस। 10 स्पोर्स आर हैप्लाइड, इस वजह से जो है ना स्पोर हैप्लाइड है, यानी उनके पास एक ही है ना क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा है। तो ये स्पोरोफाइट जो है ना जर्मिनेट होते हैं इनटू एल्गा लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटीनिमा, जिसमें जनरेट होते हैं वो एलजी लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसको प्रोटीनिमा कहा जाता है, हैविंग बड एंड ब्रांचेस, उसके साथ कुछ बर्ड्स और ब्रांचेस भी हैं। अब ये बर्ड जो है ना एक गेमेटोफाइट गिव राइज करती है, यानी ये जो स्पोर जब रिलीज़ होंगे तो वो एक इसकी थैलेज बनाएंगे गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट जब बनेगा देन जो है ना वो इन द एंथ्रीडियम द स्पर्म आर प्रोड्यूस, फिर जो एंथ्रीडियम जो मेल पार्ट है वहाँ पे स्पर्म वगैरह प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। देन स्पर्म जब प्रोड्यूस होंगे आर्चिगोनियम एग, एक फिर आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पे एक एग बनेगा। जे एग इज़ प्रोड्यूस द फ्लैजिलेटेड स्पर्म, फिर जहाँ से फिर स्पर्म लिबरेट होंगे उसके साथ फ्लैजेला होंगे, वो जो है ना स्विम करेंगे थ्रू द फिल्म ऑफ वाटर टू द एग, तो यहाँ से ये फिर एग की तरफ आ जाएंगे। जब एग तक पहुँचेंगे तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन यही आर्चिगोनिया के अंदर ही होगी। द डिप्लॉइड ज़ाइगोट डिवाइड्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो, तो यहाँ पे फिर एम्ब्रियो बनेगा, द एम्ब्रियो डेवलपमेंट विद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, और फिर एम्ब्रियो जो है ना वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना देगा। तो ये थी इसकी जी लाइफ साइकिल था। अब कुछ लैंड अडाप्टेशन है जी ब्रायोफाइट्स की, कि ब्रायोफाइट्स ने कैसे खुद को लैंड पे जो है ना वो अडाप्ट किया है, क्योंकि जो पहले प्लांट थे वो अब सारे पानी में रहते थे जैसे एलजी वगैरह है। अब सबसे पहले जो चीज़ है कि ये इनने जो अडाप्टेशन के लिए किया वो मल्टी सेलर प्लांट बॉडी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि एक तो इनकी बॉडी मल्टी सेलर हो गई और दूसरी ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर आ गया इनमें, कि ये पानी को जो है ना वो कंजर्व कर लेते थे। प्लांट बॉडी जो लीवर वार्ड्स की है इसको कहा जाता है थैलस, कि इनकी जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी बॉडी को थैलस कहा जाता है, एंड इज़ मल्टी सेलर, और वो ज़्यादा सेल्स की बनी हुई है। जैसे एग्जांपल में उसने मर्कांशिया का एग्जांपल दिया है, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है कि मर्कांशिया, वैसे जो है ना ये मर्चेंटिया भी पढ़ते हैं लेकिन ये मर्कांशिया है इसलिए जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन दी गई है। अब जो थैलस है वो कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल, थैलस क्योंकि मल्टी सेलर है तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ सेल हैं। ओनली द सेल्स ऑफ द अपर लेयर आर एक्सपोज टू द एटमोसफेयर, सिर्फ सेल की जो ऊपर वाली लेयर्स होती है वो एटमोसफेयर को एक्सपोज होती है। सम सेल जो होते हैं ना वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और सम स्टोरेज सेल होते हैं, कुछ यानी जो सिर्फ स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं सेल, और कुछ जो है ना वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वाटर कैन नॉट ऑपरेट फ्रॉम दीज इनर सेल, तो इन सेल की जो है ना इन सेल में से वाटर नहीं गुजर सकता। अब ये एक साइंस आ गया है टिटबिट, टिटबिट का मतलब होता है चटपटी खबर, कि द नेम मोसेस इज़ ऑफन कॉमनली यूज्ड फॉर प्लांट्स दैट आर नॉट ट्रूली मोसेस, तो मोसेस उन प्लांट्स के लिए कह रहा है कि वर्ड यूज़ होता है उनके लिए जो ट्रू जिन्हें मोसेस नहीं कहा जाता उनको मॉस कहा जाता है, ठीक है, कि कुछ होते हैं ट्रू मोसेस ट्रूली मोसेस हैं, और कुछ को सिर्फ जो है ना मॉस कहा जाता है, कि वो जो फॉर एग्जांपल एरेंडियर moss is lichen that is dominant form of vegetation in the Arctic tundra. Spanish moss is a flowering plant and club moss is a relative to ferns. तो ये प्लांट से इन्हें रिलेटेड है, प्लांट टू रूल जो है ना वो मॉसेस नहीं है। तो ये था साइंस टिटबिट्स। अब ये लाइफ साइकिल जो हमने ऊपर डिस्कस भी किया है कि कैसे जो है ना वो
डिवेल्प होता है। क्या होता है कि अगर देखा जाए तो साइकिल ऑफ ये देखें मॉस का लाइफ साइकिल, एक मेल गेमिटोफाइट है, ठीक है, एक फीमेल गेमिटोफाइट है, यानी ये बॉडी है पूरी। तो ये जो है ना, ये जहाँ से शुरू करते हैं, ये एक स्पोर्स हैं, ठीक है। स्पोर्स जो है वो नीचे गिरे, जर्मिनेट हुए, उन्होंने एक प्रोटीनेमोन लाइक बनाया और बड बनाए। बड से अब जो है ना एक मेल पार्ट बना, जब वो पूरा प्लांट बना तो एक फीमेल गेमिटोफाइट है, एक मेल गेमिटोफाइट है। अब हमने मेल पढ़ा एंथ्रीडियम में, फीमेल आर्चिगोनियम में, ठीक है। फीमेल में एग है, मेल में क्या है, स्पर्म से। पैराफाइसिस जो है ना, ये पैराफाइसिस थोड़ा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से ये यूनाइट होते हैं, ठीक है। तो ये जब यहाँ से यहाँ आया तो इनने फिर जाके ये स्पोरोफाइट जो है ना वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर जाके जो है ना इंटरनल होती है फर्टिलाइजेशन, और फिर जो है ना ये ऊपर कैप्सूल बनता है एक, ये स्टॉक है, और ऊपर कैप्सूल जिसमें स्पोर वगैरह बनते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है, थैली सैक लाइक में। इसमें जब स्पोर बनेंगे वो स्पोर माइयोसिस के थ्रू डिवेल्प होंगे और वो फिर अगेन लिबरेटेड हो जाएंगे, और वो जो है ना फिर से आगे डिवेल्प हो जाएंगे। तो ये इसका लाइफ साइकिल है मोस का। अब क्योंकि उनके ऊपर जो कवरिंग है वो क्यूटिन की बनी हुई है, वैक्स लाइक है, इस वजह से जो है ना ये वैक्स जो होती है वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है ऑपरेशन ऑफ वाटर से। मॉस और लिव इन वाटर में, और द लेयर ऑफ क्यूटन इज कॉल्ड क्यूटिकल, के एपिडर्मिस में उनके जो प्लांट सेल हैं ऊपर होती है क्यूटिकल, जिसकी वजह से वो जो है ना वो क्यूटिकल उन्हें प्रोटेक्ट करती है वाटर से, कि ताकि वाटर जो है ना वो ज़्यादा एवोपरेट ना हो। अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी चीज़ है जी। पहली चीज़ तो उन्हें ये कि ये डाक कि एक तो वो मल्टी सेलर थे और दूसरा वो प्लांट्स को जो है ना वो कंजर्वेशन करते थे प्लांट्स की। अब दूसरी चीज़ है ऑब्जर्वेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक दूसरी चीज़ है कि ये जो अपर एपिडर्मिस है इन मरकंश का, उसमें बहुत से पोर्स थे स्टोमेटा लाइक, ठीक है ना, कि वो मरकंश में ओपन पोर्स थे। ये पोर ओपन होते हैं इनटू एयर चेंबर, और एयर चेंबर इज सराउंडेड विद फोटोसिंथेटिक सेल्स, उसमें जो है ना वो कुछ फोटोसिंथेटिक सेल थे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वेट सरफेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होती है उसको वो इन जो पोर्स होते हैं उनकी मदद से उनको ओपन करके उसमें ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड देन जो है ना इनमें डिफ्यूज़ हो जाती है साइटोप्लाज्म में, और व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग अब्जॉर्ब ऑपरेशन ऑफ वाटर मेकर थ्रू द पोर्स। तो इसके साथ जो है ना कुछ ऑपरेशन ऑफ वाटर भी होती है, और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए उसको ले लेते हैं। अब ये इसने मार्कशिया के थैलस दिया हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज़ है जी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, के वाटर को भी ये अब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर हो ही नहीं सकती, तो इसलिए अब जो है ना ये जो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करते हैं इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर अब्जॉर्प्शन वाटर, मॉस और लिवर वाटर और राइजाइड, कि इनके थैलस के नीचे एक राइजाइड होते हैं, बिल्कुल रूट लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, रूट हेयर लाइक, जो इनको प्रेजेंट होते हैं ऑन द लोअर सरफेस ऑफ मर्कंशिया थैलस। थैलस के नीचे वाले साइड पे होते हैं। राइजाइड जो होते हैं वो लॉन्ग और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, कि लॉन्ग होते हैं और पतले फिलामेंट की तरह होते हैं। दे आर यूनिसेलर होते हैं, और एक्सटेंशंस होती हैं, यानी बढ़ोतरी होती है सेल के अंदर से, लोअर एपिडर्मिस से। और राइजाइड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर के लिए जो है ना सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं, और एंकरेज में भी हेल्प देते हैं, उसको वहाँ पे एंकर करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जी हीट्रोगेमी। हीट्रोगेमी के मतलब ये गैमेट डिफरेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है नंबर 4 पे कि ये 2 टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो अलग है। इट इज़ कॉल्ड हीट्रोगेमी। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और गैमेट का मतलब गैमी का मतलब गैमेट्स। तो स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म जो है मेल है एंड ओवा फीमेल है। ये जो है ना नॉन वस्कुलर प्लांट्स में प्रोड्यूस की जाती है, मर्केंशिया मॉस वगैरह में। अब स्पर्म जो है वो फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल है, वो हरकत करता है, रिक्वायर करता है वाटर फॉर जो है ना रीचिंग टू एग। एग तक पहुंचने के लिए उसको वाटर चाहिए होता है। एग जो है वो लार्ज नॉन मोटाइल है, एग मूवमेंट नहीं करता, और एग जो है वो फीमेल पार्ट है। लेकिन एग के पास क्या होता है, अमाउंट ऑफ फूड होती है नरिश करने के लिए। तो ये फूड जो है ना वो अर्ली स्टेज पे नरिश करने के लिए यूज़ होती है। फिर जब जो स्पर्म में वो एग तक पहुंचता है तो वो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग हो जाती है, और इस तरह जो है जो उनको वाटर रिक्वायरमेंट है वो ताकि जो है ना वो वाटर के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए इनको एम्फीबियंस प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है। नंबर 5 है जी प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये रिप्रोडक्शन सेल्स की जो है ना होती है कि जैसे ओवा है या एग है तो उसके अराउंड प्रोटेक्शन होगी, स्पर्म है ठीक है, या स्पोर्स हैं तो उनके अराउंड भी, स्पर्म के अराउंड भी प्रोटेक्शन होगी। इस वजह से इनको जो है ना प्रोटेक्टिव, इस वजह से ये लैंड पे जो है ना वो सक्सेस हुए हैं। तो मोस्ट जो मर्कंशिया हैं
ये डिस्टिंग्विश किए जाते हैं मेल और फीमेल प्लांट्स को। इनके जो सेक्स आर्गन है वो एक तो मल्टी सेलर है, जबकि जो एलजी के थे वो यूनिसेलर हैं। तो मोस्ट प्लांट में अब क्या है कि सेक्स आर्गन जो हैं वो आर एट द टिप ऑफ ग्रीन शूट, कि जो ग्रीन शूट है उसके टिप पे ये पाए जाते हैं सेक्स आर्गन। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम, वो एग प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों जो होते हैं ना कवर्ड होते हैं बाय स्टीराइल हेयर्स टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेक्स ऑर्गन। तो ये एक स्टीराइल हेयर से जो है ना वो प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है, कि ताकि जो है ना ये ड्राई ना हो जाए, ठीक है, ड्राइंग ऑफ द सेक्स ऑर्गन प्रिवेंट करता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द सेक्स ऑर्गन आर स्टीराइल विच फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कोट अराउंड द एग एंड स्पर्म। तो ये जो है ना स्टीराइल होते हैं और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं एग और स्पर्म के अराउंड। प्रोटेक्टिव ऑफ स्पोर इज परफॉर्म बाय स्पोरेंजियम, और ये काम स्पोरेंजियम करता है। तो ये कुछ चीज़ें थी इनमें जिसकी मदद से इन्हें अडॉप्ट किया लैंड पे। ये अब यहाँ से जो पोर थे जिनकी मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिफ्यूज़ हो रही है, वाटर जो है ना वो बाहर जा रहा है। ये इसकी एनाटमी है। यहाँ पे नीचे जो है ना उसने बताया था थ्रेड लाइक स्टेरॉयड है जो वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। कुछ स्टोरेज सेल हैं जो स्टोर करते हैं, फोटोसिंथेसिस सेल भी हैं जो ग्रीन है। अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, और ये दरमियान में एयर चैम्बर है। फिर साइटोप्लाज्म में पहुँच जाते हैं, ठीक है, अंदर। तो ये था सारा प्रोसेस। नंबर 6 है जी एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं, कि ये फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड द आर्चिगोनियम, कि आर्चिगोनियम के अंदर ही जो है ना वो फर्टिलाइजेशन होती है। द जाइगोट डिवाइड, जाइगोट डिवाइड होता है और फॉर्म करता है एम्ब्रियो को, और रिटेन रहता है इनसाइड आर्चिगोनियम, यही आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट के अंदर ही रहता है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एम्ब्रियो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो है ना वो ये अंदर ही डेवलप रहता है, क्योंकि उसके वाल के अंदर। और एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन ऑल ब्रायोफाइट्स एंड वास्कुलर प्लांट, और एम्ब्रियो जो है ना वो तमाम वास्कुलर प्लांट में पाया जाता है। ये ब्रायोफाइट्स और नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, इन सब में ये नहीं पाया जाता है। ये कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं जी, देखें अम्ब्रेला शेप जो है ना स्ट्रक्चर दैट बेयर आर्चिगोनिया जो फीमेल पार्ट है, और ये जो है ना एंथ्रीडिया। और नेक्स्ट है जी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी मोस और लीवर वार्ट्स में जो है इनमें जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेटिंग करता है गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन को। इस वजह से इसके जो है ना वो लैंड पे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो वेयर विल यू फाइंड ब्रायोफाइट्स इन पाकिस्तान, तो मोस्टली जो है ना वो ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं माउंटेन्स वगैरह पे या फिर रॉक्स वगैरह पे। तो ये था इसके 7 जो करेक्टरिस्टिक्स थे कि ये जिनकी मदद से इसने खुद को लैंड पे अडॉप्ट किया है। अब है जी यूज़ क्या है जी ब्रायोफाइट्स के। तो ब्रायोफाइट जो है ना वो इन्वायरमेंटली इम्पोर्टेंट है। दे होल्ड द सॉइल, सॉइल को अपनी जगह पे कंपैक्ट रखते हैं ताकि उसमें अरुयन ना हो, ठीक है। सॉइल अरुयन का मतलब होता है ज़मीनी गिराव। इट प्रोवाइड्स फूड फॉर एनिमल्स, फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, स्पेशली बर्ड एंड जो स्मॉल मैमल्स हैं उनको। कमर्शियली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीट मॉस है वो, क्योंकि उनके लीव्स जो होते हैं वो वाटर उनमें कैपेसिटी होती है तो कि वो पानी को होल्ड कर सकें, बेनिफिशियल होते हैं एज द सॉइल कंडीशनर। तो वो सॉइल को फिर जो है ना सॉइल के कंडीशनर को उसको सॉइल को कूल रखते हैं, ठीक है। व्हेन एडेड टू मॉइस्ट सैंडी सॉइल पीट मॉस हेल्प टू कोल्ड एंड रिटेन मॉइस्चर। तो ये पानी क्योंकि होल्ड करते हैं इस वजह से वो उस जगह को, जो जगह है उसको वेट रखते हैं। नेक्स्ट है जी, ये थे सीडलेस वस्कुलर प्लांट। अब सीड ये थे यानी नॉन